हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 4 सितंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को फ्रेंड्स कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम आपको कवर कराते हैं और पुरानी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो भी हम साथ में रिलेट करते चलते हैं। लास्ट में फ्रेंड्स, आप लोगों को 2 टेस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन है इसे स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कौन से प्लेयर की बात हो रही है? नीतीश कुमार, और ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने अभी पुरुष एकल जो स्पर्धा हुई थी, SL3 इवेंट जो हुआ था, उसमें कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी देखिए पेरिस पैरालंपिक से क्वेश्चंस आएंगे, भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसमें पैरालंपिक गेम्स में। देखिए, तो जितने प्लेयर्स मेडल जीतेंगे वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो नीतीश कुमार जो है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इससे पहले अवनी लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्वर्ण पदक भारत के लिए लेके आए, वो कौन से प्लेयर लेके आए हैं? नीतीश कुमार। कहाँ से बिलोंग करती हैं? इनका स्टेट याद रखिएगा, ये भारत के हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। बात थोड़ा सा पैरालंपिक गेम्स के बारे में करें तो इस बार जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक गेम्स हो रही हैं, कौन सा संस्करण हो रहा है? देखिए, इस बार हो रहा है इसका 17वां संस्करण, जिसका आयोजन 28 अगस्त शुरू हुआ था और कब तक चलेगा? ये 8 सितंबर तक। आयोजन स्थल ये इसका कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस में ही इसका आयोजन हो रहा है। पैरालंपिक गेम्स से पहले देखिए जो हुए थे ओलंपिक गेम्स हुए थे। ओलंपिक गेम्स के भी सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे कि भारत ने इसमें टोटल 6 पदक जीते, जिसमें 1 जीता सिल्वर मेडल और 5 जीते थे भारत ने ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। और मेडल टैली में भारत की पोजीशन रही थी 71। सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते थे? तो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीते थे अमेरिका ने, USA ने। ठीक है, तो जितने प्लेयर्स ने पदक जीते थे ओलंपिक में भी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और पैरालंपिक गेम्स वाले क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है जिसे नाम दिया है नमन, और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किसने किया है? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने। इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है क्यों शुरू किया गया है? तो जो भी रक्षा पेंशन भोगी हैं, भूतपूर्व सैनिक और उनके जो परिवार हो गए, उनको समर्पित सहायता देना, उनको सेवाएं प्रदान करने के लिए इसको मतलब शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया ताकि उनको जो है वो सहायता प्रदान की जा सके। प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण में देश भर में प्रमुख स्थानों पर 14 सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन्हीं सेवा केंद्रों की मदद से जो है, जो भी रक्षा पेंशन भोगी हो गए, भूतपूर्व सैनिक या उनके परिवार हो गए, उनको मदद की जाएगी। अब ये तो 14 देखिए सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए गए, कौन कौन सी जगह पर किए गए हैं? नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेगदुबी, बेगमदुबी, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागर, गुंटूर, अहमदाबाद और बेंगलोर। तो ये वैसे आपको 14 जो प्लेसेस हैं, इनके नाम तो नहीं एग्जाम में पूछेंगे, बट हाँ याद रखिएगा कि किसने प्रोजेक्ट नमन को शुरू किया है? भारतीय सेना ने। भारतीय सेना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और थल सेना अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, इसने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है 1 सितंबर को। 1 सितंबर को याद रखिएगा।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं तो ये 100% सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है जो संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत स्थापित है। 2018 में देखिए इस बैंक को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफ़ायती और भरोसेमंद बैंक बनाना। ओके, तो 1 सितंबर को इसने अपना बनाया है 7वां स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन है, अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिकी यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड है फ्रेंड्स, ये किसे मिला है? एक तो नीरज चोपड़ा को मिला है और सेकंड आयुष्मान खुराना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। आयुष्मान खुराना जो है बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, इन्हें अभी फिके यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। फिकी उन युवा नेताओं की असाधारण उपलब्धियों का सम्मान करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता दिखाई है। आयुष्मान खुराना जो है इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र बॉलीवुड अभिनेता हैं। नीरज चोपड़ा ने देखिए अगर बात करें इस बार की जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें कौन सा पदक जीता, तो इस बार इन्होंने जीता है रजत पदक। और पिछली बार जो टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हुए थे ना, उसमें इन्होंने जीता था कौन सा? गोल्ड मेडल। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 2024 में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 19वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इनमें से कौन सा देश है जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का जो अभी 19वां संस्करण होगा इसकी मेजबानी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब 15 से लेकर देखिए 19 दिसंबर को रियाद में संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 19वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इस बार जो है संस्करण की थीम क्या रहने वाली है? हमारे बहुहितधारक डिजिटल भविष्य का निर्माण। 5 दिन ये कार्यक्रम चलेगा जिसमें 160 देशों से 10,000 से भी ज़्यादा प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। अगर हम इससे पिछली बैठक की बात करें, जो 18वीं इसकी बैठक हुई थी वो 2023 में हुई थी और कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो पिछली बैठक हुई थी जापान में और इस बार की बैठक कहाँ पे हो रही है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब देश की बात करते हैं, यहाँ ये मध्य पूर्व में देश है और इसकी राजधानी रियाद है। मुद्रा है यहाँ की सऊदी रियाल और यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में किसका नाम है? प्लेयर का नाम है सुहास यतिराज। सुहास यतिराज ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? देखिए डिवाइडेड है ना, कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उसमें SL3 श्रेणी थी, ये SL4 श्रेणी है। SL3 श्रेणी में नितेश कुमार ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। वहीं SL4 श्रेणी की बात करें तो बैडमिंटन में पुरुष एकल में सुहास यतिराज जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर यानी रजत पदक इन्होंने जीता है। तो आपको ना ये श्रेणी जो है ना इस पे भी थोड़ा सा याद रखना है कि किस श्रेणी की बात हो रही है। सुहास यतिराज जो है ये भारत के कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं। इसके साथ ही सुहास भी लगातार 2 पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। पिछली बार भी इन्होंने जो है पदक जीता था और इस बार भी इन्होंने जीता है रजत पदक। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने IT और ITES क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 33,500 करोड़ रुपए निवेश की योजना बनाई है? तो किस राज्य ने बनाई है ये योजना? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी और IT सक्षम सेवाओं क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ावा देने के लगभग 33,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस योजना का लक्ष्य है, कुछ 5 प्रमुख शहर लिए गए हैं जिसमें है नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज। इन 5 शहरों में प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करके इन क्षेत्रों में 10 गुना वृद्धि करना इस योजना का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। राजधानी है लखनऊ।
राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ना अभी हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया था। इसको शॉर्ट में क्या नाम दिया था? एम युवा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने मित्र वन नाम से एक पहल शुरू करी थी यूपी नेपाल के बॉर्डर पे। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन जो है ना, उत्तर प्रदेश ने डॉल्फिन को अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिफ्ट डीड स्कीम शुरू करी थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा देखिए, इंडिया का जो पहला वैदिक थीम के ऊपर जो पार्क बना है ना, ये कहाँ पे बना है? उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये सभी न्यूज़ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक हासिल किया है? तो प्लेयर्स के नाम शीतल देवी और राकेश कुमार हैं। इन्होंने मिक्स्ड टीम कंपाउंड आर्चरी जो कंपटीशन था, इसमें कौन सा पदक जीता? तो फ्रेंड्स, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, तो इस जोड़ी ने जीता है इस बार कांस्य पदक। इन्होंने इटली के माउंटिया बोनालिसा और एलिनोरो की जोड़ी को हराया। ये पेरिस पैरालंपिक में तीरंदाजी के खेल में जो है भारत का पहला पदक है। काफ़ी सारे देखिए भारत में इस बार मेडल आ गए हैं पैरालंपिक्स में, तो सारे प्लेयर्स के ना मेडल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिलिप्स ने भारत के लिए किसे नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो जो फिलिप्स कंपनी है ना, उन्होंने भारत के लिए नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। किसे? भारत सेशा। नाम याद रखिएगा, किसे किया है? भारत सेशा को। बाकी ऑप्शन की बात करते हैं। गोविंद मोहन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये करंट में जो है हमारे कौन है? होम सेक्रेटरी जो है करंट में ये अपॉइंट हुए हैं। बात करें अशोक कुमार सिंह के बारे में, तो अशोक कुमार सिंह भारत सरकार का जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तो इसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे अपॉइंटमेंट भी बिल्कुल रिसेंट के ही है। चलिए वापस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फिलिप्स ने भारत के लिए जो नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, वो नियुक्त किया है किसे? भारत सेशा को। ये गुड़गांव स्थित मुख्यालय वाले स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय का प्रबंधन करेंगे और किसका स्थान लेंगे? ये डेनियल मेजॉन का। फिलिप्स कंपनी जो है इसकी स्थापना 1891 में हुई थी और इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ में साझेदारी की है? तो बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने जो ये पार्टनरशिप करी है, ये की है किसके साथ में? गोवा सरकार के साथ। इस पार्टनरशिप को करने का मेन उद्देश्य क्या है कि जो मोरमुआगो में अवशिष्ट प्रबंधन है उसको बेहतर बनाना, तो उसी के लिए गोवा सरकार के साथ में साझेदारी की गई। इसका उद्देश्य है बिस्लरी के CSR पहल बॉटल्स फॉर चेंज के तहत प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाना, जो सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। गोवा की बात करें तो गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। राजधानी है यहाँ की पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ तक फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती है। अगला क्वेश्चन है, योगेश कथुनिया ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो नाम याद रखिएगा, प्लेयर का नाम है योगेश कथुनिया। मेंस की जो डिस्कस थ्रो F56 इवेंट हुआ था, इसमें इन्होंने जीता है कौन सा? रजत पदक। ठीक है, तो याद रखिएगा योगेश कथुनिया ने जीता है रजत पदक। ब्राज़ील के क्लाउडनी बतिस्ता 46.86 मीटर के पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ में स्वर्ण पदक विजेता रही। तो इसी जो स्पर्धा हुई थी ये डिस्कस थ्रो की F56 स्पर्धा, इसमें देखिए स्वर्ण पदक जीता ब्राज़ील के क्लाउडनी बतिस्ता ने और भारत के योगेश कथुनिया ने जो है इसमें कौन सा पदक जीता है? रजत पदक।
अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम करंट में भारत की पोजीशन की बात करते हैं पैरालंपिक गेम्स में, तो इस टाइम पे ना भारत जो है 15वें नंबर पे है जो मेडल टेल है उसमें। भारत ने ना इस टाइम अगर बात करें कितने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, 3 गोल्ड मेडल भारत के नाम पे आ गए हैं। 5 भारत ने जीत लिए हैं सिल्वर मेडल और 7 जीत लिए हैं ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। तो करंट में भारत जो है 15 मेडल के साथ 15वें ही स्थान पे है। अगर बात करें नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा देश है, तो चीन जो है अभी नंबर 1 पोजीशन पे है। चीन ने अभी करंट में सबसे ज़्यादा मेडल जीत लिए हैं, 93 पदक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना का P-8I विमान पहली बार वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए कहाँ पहुंचा है। तो वरुण अभ्यास कहाँ पे देखिए आयोजित हो रहा है, फ्रांस देश में। और इसके लिए भारतीय नौसेना का जो P-8 विमान है ये फ्रांस देश में पहुंचा है। भूमध्य सागर में 2 से लेकर 4 सितंबर तक निर्धारित भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है वरुण, ये दोनों नौसेनाओं के बीच गहन तालमेल और अंतर संचालन को रेखांकित करते हुए उन्नत सामरिक अभ्यास शामिल है। एक तरीके से ये अगर आप लोगों से डायरेक्ट पूछते हैं कि जो अभ्यास वरुण है किन 2 देशों की नौसेना के बीच में ये अभ्यास हो रहा है, भारत और फ्रांस। और ये अभ्यास कहाँ पे हो रहा है, देखिए ये भी याद रखिएगा, भूमध्य सागर में। इसमें भारतीय नौसेना का कौन सा विमान भाग ले रहा है, P-8I विमान। तो ये 3 क्वेश्चन ही यहाँ से आपको याद रखनी है। यहाँ तक फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए 14,235.30 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ कितनी प्रमुख योजनाओं को अभी मंजूरी दी है। तो कैबिनेट ने अभी जो है टोटल 7 जो है योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं को क्यों मंजूरी दी गई, इन योजनाओं को इसलिए मंजूरी दी गई है ताकि किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार किया जा सके। अब देखिए 7 कौन कौन सी योजनाएं हैं। डिजिटल कृषि मिशन, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखना, बागवानी का सतत विकास, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत बनाना, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो ये जो फ्रेंड्स 7 योजनाएं हैं ना, इन सभी 7 योजनाओं को अभी मंजूरी दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो है इनको मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये जो साणंद है ये किस राज्य में है, तो ये है भारत के गुजरात राज्य में। और यहाँ पर अभी सेमीकंडक्टर यूनिट को जो है स्थापित करने की मंजूरी किसने दी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। जो प्रस्तावित इकाई है ये 3,300 करोड़ रुपए के निवेश से जो है इसको स्थापित किया जाएगा। इस इकाई की क्षमता कितनी होगी, 60 लाख चिप प्रतिदिन जो है इसकी क्षमता होगी। गुजरात की बात करें तो फ्रेंड्स गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के फ्रेंड्स सीएम कौन है करंट में, भूपेंद्र पटेल। और आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के फ्रेंड्स गवर्नर हैं। अच्छा, गुजरात से ना एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क ज़रूर याद रखिएगा जो कि है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है गुजरात से। अब चलिए गुजरात से ना कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ के बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में ना गुजरात सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना को शुरू किया था। इसके अलावा गुजरात सरकार ने जो घोल फिश है इसे स्टेट फिश डिक्लेयर किया। गुजरात सरकार ने ही सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ मूवमेंट को शुरू किया था गुजरात के केवड़िया में। गुजरात सरकार ने जो ड्रैगन फ्रूट है ना इसका नाम चेंज करके रखा था कमलम फ्रूट। गुजरात सरकार ने ही वतन प्रेम योजना को शुरू किया था। गो ग्रीन स्कीम यहाँ पे शुरू की गई थी। बालिका पंचायत की शुरुआत कहाँ पे की गई थी, गुजरात राज्य से। तो ये सभी न्यूज़ आपको याद रखनी है गुजरात से रिलेटेड। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायत का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। राइट आंसर है नवाब सिंह।
तो अभी देखिए, शंभू सीमा पर जो किसान प्रदर्शन करें, किसानों की शिकायतें हैं ना, उसका समाधान करने के लिए नवाब सिंह की अध्यक्षता में अब एक समिति का गठन किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने शंभू सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह जो है, इनकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति जो है गठित की है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। अब फ्रेंड्स, आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो 2 हमारे यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चन से, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन देखिए, सुहास यतिराज ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 श्रेणी में कौन सा पदक जीता? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है देखिए, अभी वर्ष 2024 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें फ्रेंड्स। और यहाँ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उसके लिए हमारी वेबसाइट पर आपको काफ़ी ई बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की ई बुक्स भी मिल जाएंगी और सब्जेक्ट वाइज ई बुक भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप इजीली उन्हें वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप वेबसाइट को सर्च करें गूगल पर www.ravibookspdf.com। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको हमारी सारी ई बुक्स वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना करंट अफेयर्स बाय रवि, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी हम आपको देखिए डेली क्वेश्चंस करा रहे हैं, उनका टेस्ट आप हमारी एप्लीकेशन पर लगा सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए आप लोग प्ले स्टोर से रवि स्टडी जी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस का टेस्ट लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आप यहाँ से अपने क्वेश्चंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो सेशन है करंट अफेयर्स का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।